अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी का जनाजा पढ़ाने खड़े होते तो ये पूछ लेते कि मैयत ने किसी का कोई कर्ज तो नहीं देना, और अगर कर्ज देना होता तो शहीद भी होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कर्ज की अदायगी का हुक्म फरमाते। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ज का मामला इंतहाई शदीद है, इसलिए अव्वल तो यही कोशिश होनी चाहिए कि कर्ज ना लिया जाए, और अगर खुदा न खास्ता शदीद मजबूरी पेश आ जाए तो इंतहाई कोशिश की जाए कि कर्ज जल्द अज जल्द वापस हो जाए। यहाँ हम एक अमरीकी माहिर मुआशियात डेव रैमजी की किताब हाउ टू गेट आउट ऑफ डेट द टोटल मनी मेकओवर से चंद मशवरे पेश कर रहे हैं जिनसे आपको अपना कर्ज उतारने में मदद मिलेगी, और अगर कर्जदार नहीं तो इन मशवरों को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करके आप मुआशी तौर पर कहीं बेहतर और मुआशी मसाइल से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले अपना माइंडसेट तब्दील कीजिए, क्योंकि जब तक आप माइंडसेट नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। कर्जदार लोगों का माइंडसेट हकायक को मुस्तरद करने का होता है। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, फिर जब कर्ज बढ़ते बढ़ते लाखों तक पहुंचता है तो छुपते फिरते हैं। हकायक को मुस्तरद करना ऐसा ही है जैसे इंतहाई तेज रफ्तार कार चलाते हुए ये तस्लीम ना करना कि आगे कोई रुकावट या गाड़ी आ सकती है। फुल स्पीड में ड्राइविंग करते हुए अचानक स्पीड ब्रेकर या कार आ जाने से आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जाहिर है ऐसे में हादसा यकीनी है। दूसरा स्टेप, इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। आपकी आमदन कितनी है, आपके अखराजात कितने हैं, इस बहस से कता नज़र फौरी तौर पर एक इमरजेंसी फंड बनाइए और इसमें हर रोज़ या हर महीने कुछ रकम पसंदाज कीजिए। इमरजेंसी फंड में कितनी रकम होनी चाहिए? अपनी कुल माहाना आमदन को 6 से ज़रब दीजिए और जो जवाब आए वो आप अपने इमरजेंसी फंड में जमा करना शुरू कर दीजिए। ये रकम ऐसी जगह रखें जहां आपकी रसाई ना हो, वरना आप इस पर हाथ मारते और खर्च करते रहेंगे। तीसरा स्टेप है वाइज बजटिंग। ये काम दुनिया के अमीर तरीन लोग भी करते हैं, इसलिए अगर कर्ज से बचना और अमीर होना चाहते हैं तो बजट ज़रूर बनाइए। ये बहुत आसान है। एक कागज़ पर 2 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में अपनी आमदनी और दूसरे कॉलम में अपने अखराजात लिख लीजिए, छोटे बड़े तमाम अखराजात। अगले मरहले पर जो अखराजात हैं उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए। किसे ये पैसे दे रहे हैं, हु, किस लिए दे रहे हैं, वाई, और कितना पैसा दे रहे हैं, हाउ मच। ऐसे ही पहले कॉलम में आमदनी के लिए भी हु, वाई और हाउ मच का तयन कर लीजिए। अगला स्टेप लिफाफों की तैयारी का है, एनवेलप सिस्टम। चंद छोटे लिफाफे लेकर इन पर मुख्तलिफ अखराजात लिख लीजिए जो आप बाकायदगी से करेंगे। मसलन बच्चों के स्कूल की फीस, यूटिलिटी बिल्स, बस का किराया, पेट्रोल वगैरह। ये काम आप महीने की इब्तदा में करेंगे। अलबत्ता इस सिलसिले में ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो रकम तय करके लिफाफों में रखी है इससे ज़्यादा खर्च ना हो। अगर मुस्तकिल अखराजात के लिए मज़ीद रकम की ज़रूरत पड़े तो अगले महीने सोच समझ कर अपने बजट में ये रकम बढ़ाई जाए। यानी कोई भी खर्च ख्वाह कितना ही ज़रूरी लगे अलल टिप नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक बहुत अहम बात ज़रूर जहन में रहे कि ये तरीका कार बहुत सादा लगता है, लेकिन इसे वाज़े होने में कम से कम 3 माह बल्कि हो सकता है 6 माह लग जाएं। इसलिए पहले महीने किसी तब्दीली की तवक्को न रखिएगा। एक अहम स्टेप, यूज़ कॉमन सेंस। एडवर्टाइजमेंट इंसान के जज्बात पर इस कदर गालिब आ जाती है कि वो कॉमन सेंस को कहीं पीछे छोड़ देता है। मुसन्निफ बताते हैं कि अगर कोई शय चंद रुपए कम की मिल सकती है तो कम कीमत में ज़रूर खरीदिए। क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी से बचिए और कैश में खरीदारी कीजिए। ऐसे ही ईद की खरीदारी बेहतर है कि रजब में कर ली जाए तो कपड़े कहीं सस्ते मिलते हैं बानिस्बत रमज़ान के। अगला स्टेप, कागज़ की करेंसी इस्तेमाल कीजिए, यूज़ रियल मनी। जो लोग खरीदारी के लिए प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड, वीज़ा और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि जब वो कार्ड से अदायगी करते हैं तो उन्हें पैसा खर्च करने का एहसास नहीं होता। जेब से पैसा निकले तो तकलीफ़ होती है, और ये तकलीफ़ आपको सिर्फ इंतहाई ज़रूरी खर्च ही कराती है। अगला कदम जो बहुत अहम है, कर्ज से हर हालत में बचिए। से नो टू डेट। पुख्ता इरादा कर लीजिए कि कर्ज नहीं लेना, न फर्ज से न क्रेडिट कार्ड के जरिए। अगर अभी बैंक का कुछ कर्जा देना है तो फौरी प्लान करके इस कर्ज से निजात पाइए और अपना क्रेडिट कार्ड काट डालिए। क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की बुरी आदत आपके सुकून और जिंदगी दोनों को बर्बाद कर देगी।
बुरा ना मानिएगा, मगर यही हकीकत है। एक और अहम नुक्ता, कर्ज की बर्फीली गेंद से खबरदार रहिए। आपने स्नोबॉल की मिसाल सुनी है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। कर्ज का मामला ऐसा ही है। एक हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई मोमिन किसी मजबूरी से कर्ज ले और इसकी नीयत कर्ज वापस करने की हो, तो जब तक वो कर्ज वापस ना करेगा उसे मौत ना आएगी। यानी अल्लाह ताला उसे मौत से पहले पहले कर्ज वापस करने की तौफीक अता फरमाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इन स्टेप्स पर कब से अमल करना शुरू कर रहे हैं। और हाँ, जाते जाते ये वीडियो लाइक